क्या आपने कभी सोचा है कि आने वाला वक्त कैसा होगा? टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बढ़ रही है कि हर दिन कुछ नया देखने को मिलता है। आज हम आपको 2025 की 5 ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में बताने जा रहे हैं जो न सिर्फ आपकी जिंदगी को आसान बनाएगी बल्कि पूरी दुनिया का नक्शा बदल देगी। तो वीडियो को पूरी देखना, क्योंकि लास्ट में हम आपको एक ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में बताएंगे जो आपके होश उड़ा देगी। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है प्रशांत कैनवास पर। नंबर 1 पे है स्मार्ट रोबोट और एआई। दोस्तों, क्या आपने सोचा है कि रोबोट इंसानों की तरह सोच और काम कर सकेंगे? 2025 में एआई इतना एडवांस हो जाएगा कि यह ऑफिस का काम, घर की सफाई और यहाँ तक कि आपकी हेल्थ केयर में भी आपकी मदद करेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले समझें कि एआई क्या होता है। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये एक ऐसा सिस्टम है जो इंसानों की तरह सीख सकता है, काम कर सकता है और यहां तक कि इंसानों की तरह फैसले भी ले सकता है। ये प्रोग्रामिंग और डेटा की मदद से काम करता है। उदाहरण के तौर पर, जब आप गूगल पे पिज्जा सर्च करते हैं और तुरंत ही नजदीकी आपको पिज्जा की शॉप मिल जाती है, ये सब एआई का ही कमाल है। एआई को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। सबसे पहले है नैरो एआई। ये सिर्फ एक काम कर सकता है, जैसे कि वर्चुअल असिस्टेंट। दूसरे नंबर पे है जर्नल एआई, जो इंसानों की तरह सोच सकता है। दोस्तों, नंबर 3 पर है स्मार्ट एआई, जो इंसानों से भी ज्यादा एक्सपर्ट हो और वो कुछ भी कर सकता हो, पर इस पर अभी रिसर्च चल रही है। अब बात करते हैं स्मार्ट रोबोट की। स्मार्ट रोबोट ऐसी मशीन होते हैं जो सेंसर और एआई की मदद से काम करते हैं। ये रोबोट इंसानों के इंस्ट्रक्शन को समझ सकते हैं और खुद से सीखकर बेहतर बन सकते हैं। उदाहरण के तौर पर सोफिया रोबोट, ये पहला ऐसा रोबोट है जिसको सिटीजनशिप मिली है। बोस्टन डायनेमिक्स के रोबोट्स, ये रोबोट ऐसे हैं जो दौड़ सकते हैं, भाग सकते हैं और यहां तक कि बाहरी सामान भी उठा सकते हैं। दोस्तों, स्मार्ट रोबोट्स को इंडस्ट्री, हेल्थ केयर और यहां तक कि अंतरिक्ष में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अब सवाल उठता है, स्मार्ट रोबोट्स और एआई का हमारी जिंदगी पर क्या असर होगा? अगर हम फायदे की बात करें तो मेडिकल में स्मार्ट रोबोट और एआई बीमारी का बहुत जल्दी पता लगा सकते हैं। रोबोट्स खतरनाक जगहों पर इंसानों की जगह भी काम कर सकते हैं। एआई से हमारी रोजमर्रा की जिंदगी आसान बनती है, जैसे कि ऑनलाइन शॉपिंग और वर्चुअल असिस्टेंट। अब नुकसान की बात करी जाए तो नौकरी कम हो सकती है और डेटा प्राइवेसी का भी खतरा हो सकता है। और अगर एआई पर कंट्रोल खो दिया तो ये इंसानों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। तो दोस्तों, भविष्य में एआई और स्मार्ट रोबोट और भी ज्यादा एडवांस हो जाएंगे। सोचिए, रोबोट आपके घर का हर काम संभाल रहे हैं और एआई आपकी ट्रैफिक की समस्या हल कर रहा है। लेकिन जिम्मेदारी से हमें एआई का इस्तेमाल करना होगा। तो दोस्तों, ये थी स्मार्ट रोबोट और एआई की टेक्नोलॉजी की जानकारी। अब बात करते हैं दूसरी जानकारी की। दूसरे नंबर पर है फ्लाइंग कार्स। अब आपको सड़कों पर ट्रैफिक की परेशानी की कोई दिक्कत नहीं। 2025 में फ्लाइंग कार्स आम होने वाली हैं। कंपनियां जैसे XYZ और ABC ये इस पर काफी पहले से काम कर रही हैं। ये कार्स आपकी ट्रैफिक की समस्या को हल करेगी और हवा में सफर का मजा देगी। तो दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि फ्लाइंग कार्स क्या है। फ्लाइंग कार्स वो वाहन है जो जमीन पर चलने के साथ साथ हवा में उड़ने की भी क्षमता रखते हैं। इन कारों को हाइब्रिड व्हीकल भी कहा जाता है, क्योंकि ये कार छोटे विमान का कॉम्बिनेशन है। ज्यादातर फ्लाइंग कार्स में इलेक्ट्रिक मोटर्स और रोटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। अब सवाल ये उठता है, ये कार्स किस तरह से उड़ती हैं? ये वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। मतलब इन्हें उड़ने के लिए रनवे की जरूरत नहीं होती, ये सीधे ऊपर ही उठती हैं। वैसे दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि फ्लाइंग कार्स का सपना कोई नया नहीं है। 1947 में एयरफॉइल नाम की एक कार बनाई गई थी, लेकिन तकनीक में कमी के कारण यह टेक्नोलॉजी असफल रही। अगर आज की बात करी जाए तो हाल ही के समय में कई कंपनियां इस पर काम कर रही हैं। कुछ बड़े नाम हैं जो फ्लाइंग कार्स बना रहे हैं। सबसे पहले नंबर पर है टेराफुगिया। इनकी कार ट्रांजिशन सड़क और आसमान में उड़ सकती है। नंबर 2 पर है पेलवी कंपनी। यह दुनिया की सबसे पहली कमर्शियल कार बनाने वाली कंपनी है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इनके फायदे के बारे में। सबसे पहली बात है कि इससे ट्रैफिक से छुटकारा,
सोचिए, आपको कहीं जाना हो तो आपको ट्रैफिक की चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है। दूसरी बात यह है कि समय की बचत। आपको कहीं भी जाना हो, ये फ्लाइंग कार्स ऐसी हैं कि आपको मिनटों का काम सेकंडों में कर सकती हैं। ये कारें ज्यादातर इलेक्ट्रिक होंगी, क्योंकि इससे प्रदूषण का खतरा भी बचेगा और पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। दुर्गम इलाकों में भी यह आसानी से पहुंच सकती है। लेकिन दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, हर नई तकनीक के साथ कुछ चुनौतियां भी होती हैं। सबसे पहले दोस्तों सेफ्टी है। हवा में दुर्घटना से बचने के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी और सेफ्टी चाहिए। फिलहाल ये बहुत महंगी हैं और आम लोगों की सोच से बहुत दूर हैं। इन कार्स के लिए खास स्पेस और लैंडिंग एयरपोर्ट भी चाहिए। अब कानून की बात करी जाए तो हवा में भी कुछ नियम और कानून लागू करने की जरूरत होगी। फ्लाइंग कार्स कोई सपना नहीं, आने वाले कुछ सालों में ये हमारी जिंदगी का हिस्सा बन सकती है। दोस्तों, उम्मीद है 2030 तक कुछ बड़े शहरों में ये टेक्नोलॉजी आपको देखने के लिए मिल जाएगी। बड़ी कंपनियां जैसे कि एयरबस और उबर इस पर बहुत तेजी से काम कर रही हैं। दोस्तों, हो सकता है आने वाले कुछ सालों में आपको लाइसेंस के साथ साथ एक पायलट सर्टिफिकेट की भी जरूरत पड़ सकती है। दोस्तों, बात करते हैं तीसरी टेक्नोलॉजी की, तो इसका नाम है हेलोग्राम। मानिए आप अपने दोस्तों से वीडियो कॉल नहीं बल्कि हेलोग्राम कर रहे हैं। हाँ दोस्तों, आप उन्हें बिल्कुल 3D में देख सकते हैं, जैसे वे आपके बिल्कुल सामने खड़े हों। दोस्तों, ये टेक्नोलॉजी बिजनेस और एंटरटेनमेंट को पूरी तरह से बदल के रख देगी। लेकिन दोस्तों, हेलोग्राम क्या है, ये शायद 80% लोगों को भी नहीं पता होगा। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले हेलोग्राम क्या है। हेलोग्राम एक ऐसी तकनीक है जिसमें 3D का उपयोग करके एक ऐसी इमेज तैयार की जाती है। इस तकनीक में लेजर लाइट और अन्य प्रकाश की किरणों का इस्तेमाल किया जाता है। ये इमेज हवा में तैरती हुई नजर आती है, जैसे कोई जादू हो। अब बात ये आती है, ये टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है। हेलोग्राम को बनाने के लिए सबसे पहले एक लेजर बीम को दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहला भाग ऑब्जेक्ट पर गिरता है, दूसरा भाग हेलोसेंट्रिक प्लेट पर जाता है। जब ये दोनों बीम प्लेट पर गिरती हैं तो यह एक इंटरफेरिंग पैटर्न बनाती हैं। इस हेलोग्राम को जब फिर लेजर से रोशन किया जाता है तो फिर हमें 3D इमेज दिखती है। हेलोग्राम तकनीक का इस्तेमाल कई क्षेत्रों में हो रहा है। नंबर 1 पे है मेडिकल फील्ड। सर्जन हेलोग्राम का उपयोग करके जटिल सर्जरी को आसानी के साथ इस पे एक्सपेरिमेंट करते हैं। नंबर 2 पर है एजुकेशन। स्टूडेंट्स अब हेलोग्राफिक्स प्लेट्स के जरिए विषयों को आसानी से समझ सकते हैं। नंबर 3 पे है मनोरंजन। म्यूजिक, कंसर्ट और फिल्मों में हेलोग्राफिक्स प्रोजेक्शन का इस्तेमाल बढ़ रहा है। नंबर 4 पर है कम्युनिकेशन। हेलोग्राम टेक्नोलॉजी का भविष्य बहुत उज्जवल है और यहां तक कि अंतरिक्ष मशीनों में भी इसका उपयोग हो सकता है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आप हेलोग्राम की मदद से दूसरे ग्रह पर मौजूद हो सकें? तो दोस्तों, ये थी हेलोग्राम टेक्नोलॉजी तकनीक। दोस्तों, नंबर 4 पर है सोलर पावर डिवाइसेस। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि सोलर पावर डिवाइस क्या है। सोलर एनर्जी से चलने वाली डिवाइसेस। अब बैटरी खत्म होने का झंझट खत्म। दोस्तों, आपके लैपटॉप और फोन अपने आप ही चार्ज हो जाएंगे। सोलर पावर डिवाइस के उपकरण जो सूरज की रोशनी को कैप्चर करके उसे सोलर ऊर्जा के रूप में प्रयोग किया जाता है। इन डिवाइसेस में मुख्य रूप में सोलर पैनल और सोलर डिवाइस का उपयोग किया जाता है, जो फोटोवोल्टिक तकनीक पर आधारित है। अब बात आती है ये कैसे काम करती है। सोलर पावर डिवाइस काम करने के लिए कुछ खास प्रक्रियाओं का इस्तेमाल करती है। नंबर 1 पे है सूरज की किरणों को कैप्चर करना। सोलर पैनल सूरज की किरणों को इकट्ठा करते हैं। ये पैनल सिलिकॉन जैसे सेमीकंडक्टर मटेरियल से बने होते हैं। नंबर 2 पर है फोटोवोल्टिक प्रोसेसर। सोलर पैनल में मौजूद सोलर सेल्स इलेक्ट्रॉन की गति में बदलते हैं, जिससे बिजली पैदा होती है। अब नंबर 3 पर है स्टोरेज। पैदा की गई बिजली को बैटरी में स्टोर किया जाता है ताकि आप इसे रात में या बादलों वाले दिनों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जानते हैं सोलर पावर डिवाइस के प्रकार। सोलर पावर डिवाइस कई प्रकार के होते हैं, जैसे सोलर लाइट जो बगीचे, सड़कों और घर को रोशन करती है। नंबर 2 पर है सोलर चार्जर्स, मोबाइल, लैपटॉप और छोटे उपकरण चार्ज करने के लिए। नंबर 3 पर है सोलर कुकर्स, खाना पकाने के लिए जो ईंधन की खपत को कम करते हैं। नंबर 4 पर है सोलर पावर हीटर, बड़े पैमाने पर बिजली उत्पादन के लिए। दोस्तों, अब जानते हैं कि सोलर पावर डिवाइस के फायदे। तो सबसे पहले यह पर्यावरण के लिए सुरक्षित है क्योंकि इसमें कोई भी प्रदूषण नहीं है। नंबर 2 पर है बिजली का बिल कम हो जाता है। यह नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है
जो कभी खत्म ही नहीं होता। यह दूर दराज इलाकों में बिजली पहुंचाने का सबसे अच्छा तरीका है। अब बात करें भविष्य की, तो सोलर पावर डिवाइस का भविष्य बहुत उज्जवल है। सरकारें और कंपनियां इस तकनीक को बढ़ावा दे रही हैं। हालांकि शुरुआती इसके कुछ खर्च और सीमित उपयोग, जैसे कि बादल वाले दिनों में, अभी भी चुनौतियां हैं, लेकिन कई तकनीकों के साथ इसका समाधान भी निकाला जा रहा है। तो दोस्तों, ये थी सोलर पैनल के बारे में जानकारी। अब बात करते हैं पांचवी टेक्नोलॉजी की। दोस्तों, नंबर 5 पे है स्पेस टूरिज्म। दोस्तों, आपने सोचा है कि आप स्पेस में अपनी छुट्टियां मना सकते हैं? 2025 में स्पेस टूरिज्म का सपना सच होने जा रहा है। स्पेस एक्स और ब्लूइज्म जैसी कंपनियां इस पर तेजी से काम कर रही हैं। जल्द ही आप भी स्टार के बीच घूम सकेंगे। स्पेस टूरिज्म का मतलब है स्पेस के अंदर घूमने जाना। जैसे हम धरती पर किसी स्टेशन पर जाते हैं, ऐसे ही टूरिस्ट के लिए हम स्पेस में जा सकते हैं। इसमें रॉकेट के जरिए लोगों को स्पेस में भेजा जाता है, जिसमें वो जीरो ग्रेविटी का अनुभव करते हैं और पृथ्वी को अंतरिक्ष से देख सकते हैं। अब जानते हैं स्पेस टूरिज्म की शुरुआत कैसे हुई। स्पेस टूरिज्म की शुरुआत 20वीं सदी के अंत में हुई। सबसे पहले रूस एजेंसी ने 2001 में टेनिस टोटो नाम के बिजनेसमैन को अंतरिक्ष में भेजा। अभी फिलहाल स्पेस ट्रिप का खर्चा 2 लाख से 4 लाख डॉलर के बीच में आता है, लेकिन भविष्य में हो सकता है ये 1 से 2 लाख रुपए में हो जाए। तो दोस्तों, ये थी 2025 की खतरनाक टेक्नोलॉजी। हमें बताएं, इनमें से कौन सी टेक्नोलॉजी आपको सबसे ज्यादा पसंद आई, और आप जिसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जिसका हमने वादा किया था कि आपके लिए एक सरप्राइज है। 2030 में ऐसी भी टेक्नोलॉजी आ सकती है जो इंसानी दिमाग को कंप्यूटर से जोड़ देगी। सोचिए, आप बिना बोले ही अपने दोस्तों से बात कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल पर हमारे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ दोस्तों, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि अगली वीडियो आपसे मेरी मिस ना हो। तो तब तक के लिए जय हिंद।